वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंडिया मैप। इंडिया मैप में हम लोग सारे स्टेट को देखेंगे, उसके बाद सारे स्टेट को पूरी डीपली में एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला क्या आता है, लद्दाख। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, ये है दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में कुछ सारे स्टेट को जो है कनेक्ट करके इसको दिल्ली एनसीआर कहा गया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये आते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उसके बाद है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल। तो हम लोग ये सारे स्टेट को पहले देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है सबकी जो कैपिटल है, अब उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो लद्दाख है, लद्दाख का कैपिटल लेह है, और जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है वो श्रीनगर है। हिमाचल प्रदेश का शिमला है, पंजाब का चंडीगढ़ है, और उत्तराखंड का देहरादून है। हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, न्यू दिल्ली, राजस्थान जयपुर, ये रहा जयपुर, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, सिक्किम का गंगटोक। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, तो असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, और त्रिपुरा का अगरतला, और मिज़ोरम का ऐज़वाल। ओके, एंड आते हैं झारखंड का रांची। उसके बाद उड़ीसा का भुवनेश्वर, चंडीगढ़ का रायपुर, गुजरात का गांधीनगर, एंड देन महाराष्ट्र का मुंबई, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद, कर्नाटका का बेंगलुरु। फिर आते हैं इधर तमिलनाडु का है आपका चेन्नई, केरल का तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये हमारा पड़ोसी देश है जो कि श्रीलंका कहलाता है, अंडरस्टैंड। एंड श्रीलंका की जो ये बीचों बीच गया है, ये पाक स्ट्रेट है। एंड देन ये सारे जो डीपली आपको दिख रहे हैं, ये सब हमारा ओशियन है जो कि इंडियन ओशियन कहलाता है, ठीक है। हम लोग सारे बॉर्डर को भी देखेंगे, कंट्री कैपिटल देखेंगे, स्टेट यूटी कैपिटल देखेंगे जो यूनियन टेरिटरी है, और इंटरनेशनल बाउंड्री को भी देखेंगे। इंडियन मैप पढ़ने के बाद हम लोग वर्ल्ड मैप को देखेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, पहले जम्मू कश्मीर को देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है, इसकी गठन कब हुई थी, 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। कब हुई थी, 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था। जब ग्रीष्म का समय आता है तो इसकी राजधानी श्रीनगर हो जाती है, और जब शीतकालीन का समय आता है तब इसकी राजधानी जम्मू हो जाती है। और इसका जो क्षेत्रफल है टोटल 42241 मीन्स 42,241 किलोमीटर, और अभी की जो इसकी जनसंख्या है 99.4 लाख है, ठीक है। यहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, वो उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी इंग्लिश है। क्या है, उर्दू है, उर्दू, डोगरी, ये कश्मीरी और हिंदी इंग्लिश। ये जो है यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है, ठीक है। इसका जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो जम्मू कश्मीर है, और इसकी जो सीमाएं लगती है, वो सीमाएं कहाँ से लग रही है, तो अब हम लोग वो देखेंगे। जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं उत्तर पूरब में, तो सबसे पहले हम लोग उत्तर पूरब देखेंगे। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है। तो उत्तर पूरब हम लोग देखने जाएंगे, मीन्स ये उत्तर हो गया,
ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो उत्तर पूरब जो कह रहे हैं ये इधर की जो सीमाएं हो गई है, सॉरी ये यहाँ पे पूरब हो जाएंगे, ये यहाँ पे पूरब होगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे उत्तर पूरब की जो सीमाएं हैं वो लद्दाख कहलाएगी। ठीक है, मतलब ये उत्तर और पूरब, ये उत्तर पूरब की जो सीमा है ये लद्दाख कहलाएगी, और जो दक्षिण में है वो हिमाचल प्रदेश है। मतलब ये दक्षिण नीचे की ओर है, तो नीचे क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और उसके बाद इधर आते हैं तो पंजाब आती है, और पश्चिम में पाकिस्तान आता है। तो ये हमारा क्या है, पश्चिम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पश्चिम है। तो पश्चिम में कौन सा है, तो पंजाब इसका सीमा हो गया। इसके अंदर जो जिलाएं आती है वह 22 जिलाएं आती है। ठीक है, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो दिशा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैं भी थोड़ा हो गई थी इसीलिए। तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें जो भाषाएं हैं, सॉरी जिला जो है वो 22 ज़िला है। तो कौन कौन से ज़िले हैं आप लोग एक बार याद कर लीजिए। अनंतनाग, वादीपोड़ा, कौन कौन से हैं, अनंतनाग, एक मिनट मैं सारे को पहले इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, जो 22 ज़िला है। ठीक है, तो 22 ज़िला में कौन सा आता है, एक अनंतनाग एंड बादीपोड़ा, बारामुल्ला, उसके बाद है कुलगाम, बड़गांव, फिर आता है डोडा, फिर है गादरबल, जम्मू एंड कठुआ, किश्तवाड़, फिर है पूंछ, कुपवाड़ा, पुलमामा एंड रामबान, रियासी एंड रजौरी, सांबा, सोफिया, फिर है श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद। ये सब जो है यहाँ की जम्मू कश्मीर की 22 ज़िला हैं। और इनके जो विधानसभा की जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 114। विधानसभा का जो यहाँ का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा के जो सदस्य हैं वह 5 है, और राज्यसभा की जो सदस्य की संख्या है वो 4 है। फिर देखते हैं हम लोग इसमें जो सबसे बड़ा ज़िला है कहाँ के, तो जम्मू कश्मीर का। तो हर एक स्टेट का अपने अपने राज्य का एक बड़ा ज़िला होता है। तो यहाँ का जो बड़ा ज़िला है वो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, किश्तवाड़ है। आप लोग मैप निकालिए, मैप में देखिए कहाँ पे है किश्तवाड़, मिला आप लोगों को, मैप में देखिए, मैप में किश्तवाड़ मिलेगा। और यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 2 सीमा जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। मतलब 2 राज्य से तो लग रहा है, पहला किससे लग रहे हैं, तो पंजाब से लग रहा है, और दूसरा हिमाचल प्रदेश, ये दोनों राज्य से लग रहा है। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जो सीमा है एक हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, और दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करती है। और उसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो विधिवत रूप से केंद्र शासित देश बन चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की जो स्थापना हुई थी, एक राज्य के रूप में देखने जा रहे हैं। ठीक है, कब हुई थी, तो 26 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी, 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। ठीक है, 17 अक्टूबर
1949 को जम्मू कश्मीर राज्य के अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि जो 370 लागू हुआ था वो कब हुआ था। अंडरस्टैंड। अब हम लोग ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 370 अनुच्छेद लागू हुआ था वो कब हुआ था। तो 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद मतलब मीन्स आर्टिकल्स 370 जो है ये लागू हुआ था। अब हटा कब था ये देखेंगे, ठीक है। तो संविधान के भाग 21 मतलब जो संविधान का पाठ है, पाठ 21 में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। वर्तमान में अभी विशेष दर्जा राज्य को कुल 10 संख्या है। उसके बाद इसको हटाया कब गया आर्टिकल 370, तो वो 5 अगस्त कब हटाया गया था, 5 अगस्त 2019 को जो है ये दर्जा को हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल्स 317 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 370 तो लाया गया था। उसके बाद जो है कश्मीर में जो धारा लाई गई, कौन सी धारा लाई गई थी, धारा 35A, ठीक है। तो धारा 35A को कब लाया गया था, तो 14 मई 1944 को लागू किया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1997 को, ठीक है, 26 जनवरी 1997 को। अब हम लोग देखेंगे कि जो नया अधिनियम लाया गया था 370 हटा करके, वो कब लाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया था। कब आया, तो 31 अक्टूबर 2019 से। किस अधिनियम के तहत, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत। किसके तहत, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लाया गया था। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो श्रीनगर है और शीतकालीन जम्मू है। मतलब जब गर्मी का समय आएगा तो श्रीनगर हो जाएगा और जब ठंड का समय आएगा तो जम्मू हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो लेह है, ठीक है। अब हम लोग किसको देखेंगे, लद्दाख को देखेंगे। तो लद्दाख की जो राजधानी है, कैपिटल, वो क्या है, लेह है। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा के साथ ही इसको जो है बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है, ये हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग लद्दाख को देखने वाले हैं। तो लद्दाख में विधानसभा जो है नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। तो यहाँ पे किसकी शासन चलती है, उपराज्यपाल की शासन चलती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक लोकसभा की एक सीट का निर्धारण किया गया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 22 ज़िले हैं, लेकिन लद्दाख में जो है 2 ज़िला है। तो लद्दाख के जो 2 ज़िला है, लद्दाख में कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं। तो लद्दाख में 2 ज़िले कौन से हैं, एक लेह है, ठीक है, और एक कारगिल है। क्या है, कारगिल है, ठीक है, कारगिल है। अब तो इतना ही हो गया। और इसके वर्तमान में जो अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो। ये आज हम लोग 2 राज्य को डिस्कशन किए हैं, पहला जम्मू कश्मीर को और दूसरा लद्दाख को। अब आगे हम लोग हिमाचल प्रदेश और पंजाब देखेंगे, फिर उत्तराखंड, और पहले हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये 3 राज्य को हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब तक के लिए आपको
इसमें जितने भी सारे वीडियो में मैंने बताया है वो सब आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो नीचे आप मुझे कमेंट करें। अगर नहीं समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगी। ठीक है, धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।